काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था? दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये, मैम आप मुझे लिखवा लें। ओके, क्या वजह है कि हम उस डायरेक्शन पे क्यों नहीं जा रहे, ये जिस तरह आपने सवाल किया। हाँ, हम हर जगह कहते हैं हमारे पास एटमी पावर है, तो एटमी पावर क्या करनी है, चलानी भी किसी को आती है कि नहीं? हमारे पंजाबी जो मुहावरा है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। और मैं ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी पेट्रोल की टंकियां भरवा लें, क्योंकि अब पेट्रोल की हड़ताल होने जा रही है और अच्छी खासी बड़ी लंबी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल होने जा रही है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। देखो, आप देख सकते हो किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही है। जो भारत और श्रीलंका के बीच अब एक ब्रिज बनेगा और एक पाइपलाइन बनेगी, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर 2015 में बात की थी, बट उस टाइम पे जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उसने एक झटके में मना किया था और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। अब 8 साल बाद फाइनली ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। आपको बताऊँगा ये प्रोजेक्ट कैसे राम सेतु को भी प्रोटेक्ट करेगा। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग या हमारी एलीट इन चीज़ों को नहीं सोच सकती या समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? वो आए हैं वहां पे। अब 3 उनके ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, एनर्जी, कनेक्टिविटी और फाइनेंस। ये तीनों चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, लेकिन एक अपने रिलेशनशिप को अभी भी बराबर नहीं लेकर आए। काफी दफा स्टेटमेंट दे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि चाइना और भारत के रिलेशनशिप को बैलेंस करें, ताकि चाइना, हालांकि भारत ने उनको बहुत ऑफर की है, उन्होंने उनको बिजली सप्लाई करने के लिए ऑफर की है, एक पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑफर की है, और कई चीजों को ऑफर की है कि किस तरीके से श्रीलंका जो है वो चाइना को छोड़कर दोबारा इनके साथ काम में है। कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस कनेक्टिविटी। ठीक है जी। और ये एनहांस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है। मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे इस वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफ़गानिस्तान के साथ, या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक लीडरशिप में आना चाहता है। वन सेकेंडली, जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज़ में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फ़ायदा लेंगे। तो ये वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीज़ें लेते थे, तो हम क्यों लेने की ज़रूरत है फॉरेन करेंसी, असं इंडिया को लवांगे, इंडियन रुपये च लवांगे। सो इट मीन्स कि दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये।
और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये मैं आप मुझसे लिखवा लें, नहीं तो भावें याद कर लो जुबानी, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट, पोर्ट्रे, suggest that Indian currency should be used in this region, ठीक है, और एक जॉइंट करेंसी भी आ जाए, कोई इसमें वो दो राय नहीं है होंगी। मैं मतलब मुझे इसमें किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं ना मैंने गलत फहमी नहीं है, होना ही होना है, ठीक है जी। और जो मोदी साहब हैं, ये पाइपलाइन की बात हुई और ये इसके बारे में जैसे बताया कि फिजिबिलिटी की बात हो रही है, और ये जो 23 किलोमीटर का ब्रिज है अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट जो है, ये काफ़ी देर से ये आइडिया था, ठीक है जनाब। और सुनने में आ रहा है कि 2022 में जिसे इसकी 2002 में इसके बारे में बात हुई थी, जिसे वो कहते हैं ना कि ये ब्रिज का मामला थोड़ा एम्बिशियस लग रहा है मुझे, लेकिन 23 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं है, कोई एडी को बड़ी आज के दौर में। ये चाइना होता इंडिया की जगह पे तो उन्होंने बना लेना, श्रीलंका को जोड़ लेना था उन्होंने। खैर एनी हाउ, अब ये जो चीज़ें हैं इंडिया को सारी बात है, श्रीलंका इसलिए अजीज़ है कि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चाइनीज़ जो हैं वो श्रीलंका में आके क्या कर सकते हैं। चाइना श्रीलंका इंडिया के लिए वही हो सकता है जिस तरह क्यूबा अमेरिका के लिए बन गया था, कि मतलब वहाँ पे बैठ के सारी की सारी सर्वेलेंस एंड सारा कुछ करेंगे। अगर आपको याद हो कि जो 1962 या 1963 के अंदर जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जब क्या उसे बोलते हैं उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो थे उन्होंने उस वक़्त बिल्कुल न्यूक्लियर जंग का ख़तरा था, और जब उनको पता चला कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया और फिर वो जैसे डीएस्केलेशन हुई, तो श्रीलंका को इंडिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, श्रीलंका को इंडिया बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि किस तरीके से अगर वे ऑफ बंगाल पहुंचना है तो श्रीलंका और भारत को कनेक्ट करने का एक छोटा सा स्थान है राम सेतु। या तो उस रास्ते से आप पहुंच सकते हो या तो श्रीलंका को पूरा घूम के पहुंच सकते हो, अगर आपने नक्शा देखा है तो। बट उस स्थान पे पहुंचने के लिए आपको राम सेतु तोड़ना पड़ेगा, राम सेतु तोड़ना पड़ेगा, जिसको लेकर ऑब्वियसली आपने मूवी भी देखी होगी, राम सेतु को बचाया गया था किस तरीके से, अक्षय कुमार ने उस पर मूवी भी बनाई है। और तो उस वजह से श्रीलंका के नीचे से होके फिर ऊपर वे ऑफ बंगाल जाते हैं। तो ये ब्रिज जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच कनेक्टिविटी देगा राम सेतु के इस तरफ से। मतलब राम सेतु है उसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं बन रहा है, मतलब ये आर्टिफिशियल एक नया ब्रिज बन रहा है। तो इस ब्रिज को बनाने से राम सेतु में इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई गवर्नमेंट आती है आज से 20-30 साल बाद, वो राम सेतु को अगर तोड़ने का सुझाव देती है तो फिर ये ब्रिज भी टूटेगा। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि राम सेतु को प्रोटेक्शन भी मिलेगा किसी तरीके से। अगर कोई सरकार आती है इन फ्यूचर राम सेतु को तोड़ के सोचती है कि यहाँ से पेट्रोल बचा लेंगे, हम डीजल बचा लेंगे, ईंधन बचा लेंगे, तो इसको तोड़ दें, यहीं से सीधा जाएं, कैनाल टाइप की बना लें, तो ये प्रोटेक्शन देगा। आप ये चीज़ तो समझ गए हो दोस्तों। इसका इनडायरेक्टली फ़ायदा भारत को भी होगा। ब्रिज बनने से जो भारत का अभी ट्रेड है श्रीलंका के साथ वो दोगुना तिगुना तक हो सकता है। श्रीलंका भारत के सबसे बड़े, मतलब श्रीलंका भारत के लिए सबसे बड़ा पार्टनर ट्रेड, भारत से ज़्यादातर चीज़ें श्रीलंका जाती हैं। श्रीलंका की हाल ही में फाइनेंशियल स्थिति ख़राब है, बट श्रीलंका एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो भारत के लिए श्रीलंका जो है $1 का अच्छा खासा सोर्स बन सकता है, क्योंकि श्रीलंका भारत से चीज़ें लेगा तो भारत अगर चाहे तो डॉलर में ले सकता है, रुपीज़ में भी कर सकता है, दोनों में कर सकता है। तो श्रीलंका हमारे लिए एक अच्छा देश बन सकता है, अच्छा एक फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन जो करेंसी उसका एक अच्छा देश बन सकता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में मेरी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते हैं।